क्या है? अतो विभुक्तैः प्रयतेत विद्वान् संन्यस्तबाह्यर्थे सुख सप्रियासन् संतं महान्तं समुपेत्या देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। कहते हैं जो व्यक्ति क्या है ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए जिसको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है? तो इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी हमें बता रहे अतो मैंने इसलिए विमुक्ति मैंने छोड़कर प्रयतेत मैंने यत्न करता हुआ विद्वान व्यक्ति, हम जैसे लोगों को नहीं कहा विद्वान, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान जो पहले श्लोक में कहा गया था ना, ऐसा विद्वान व्यक्ति संन्यस्त सब चीजों से, कौन सी चीजें? बाहिर अर्थात यानी बाहिर मुख, जो बाहर हमारी इंद्रियां जो हमेशा विचरण करती रहती हैं उनको त्याग करके, और किसको त्यागे? सुख, सुखों के त्याग। फिर का सप्रिया जो इच्छा है, जो हमें सुख प्राप्त करने की इच्छा है उस सब का त्याग करके सन करे। संतम त्याग तो कर दिया, फिर क्या करे? संतम किसी संत, महानतम महान संत के पास जाकर सब उपेत्या, सब मैंने समीप उपेत्या मैंने बैठकर, देश एकम यानी एकांत में, तेन उपतिष्ठा, तेन मैंने वो जो संत महात्मा उसको उपदेश करेगा है ना, उसके उपदेश को अर्थ समाहिता बिल्कुल क्या समाहित करता हुआ अपने भीतर, उस उनके जो जो संत महात्मा बता रहे हैं उनके जो भी वो समझा रहे हैं उसके अर्थ को समझ कर सही तरीके से क्या करे? मुक्ति का प्रयत्न करे। यहाँ बात चल रही थी मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान, सब प्रथम सोचे ज्ञान होता क्या है? ज्ञान एक ऐसी चीज है, जान जिसको कहते हैं जानकारी, है ना, ज्ञान माने जानकारी। और ये प्राप्त कैसे होती है? फिर बताएगा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कौन है? परमात्मा है। बुद्धियों की बुद्धि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं। अब सबकी बुद्धियां तो एक जैसी नहीं है ना, सबको तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो ज्ञान एक ऐसा है, जानकारी करना, समझ होना, इसको कहते हैं ज्ञान। मतलब इसके स्तोत्र या किसी पुस्तक के द्वारा ज्ञान ले लो, है ना, या किसी विशेष मनुष्य से ज्ञान ले लो, किसी विशेष शास्त्र का ज्ञान ले लो, यानी कि जानकारी ले लेना, समझ लेना और बुद्धि में फिर उसको पूर्ण रूप से बिठा लेना। ये है ज्ञान उपलब्धि, कि हमें ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होवेगा। अब कहते हैं यहाँ इस श्लोक में, मंत्र में, कि विद्वान व्यक्ति, देखो संसार में हर तरीके के लोग हैं, मैं ऐसा तो नहीं किसी के पास जाके जानकारी ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर हमें संसारिक ज्ञान चाहिए, या हमें जैसे अब हमें किसी को ये विद्या चाहिए, कोई विद्या, जैसे सोच लीजिए किसी को व्यापार की विद्या चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? जो बिजनेस स्पेशलिस्ट होएगा। किसी को ये चिकित्सा की विधि चाहिए तो क्या कहाँ जाके सीखेगा? डॉक्टर के पास जाके सीखेगा। और भी संसार के कितने प्रकार, जिसको हिसाब किताब रखना है तो वो अकाउंटेंसी में रखेगा। यानी ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत जहाँ से है उसको वहाँ से पहले ज्ञान लेना होएगा, है ना। तो कहते वो विद्वान होना चाहिए जिससे हमें ज्ञान
हम आम व्यक्ति से ज्ञान थोड़ा ले सकते हैं, विद्वान के पास ही जाएंगे ना, तो वो हमें, विद्वान जिस जो स्पेशलिस्ट होगा जिस विषय का, वो हमें ज्ञान देगा। अब आध्यात्मिक ज्ञान हमें चाहिए। मान लो हमें अध्यात्म ज्ञान की ओर हमारा जो है झुकाव है, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? जो अध्यात्म ज्ञान को जानता हो, यानी जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का पठन पाठन करता हो है, और जो सदाचारी व्यक्ति हो, जिसका आचार व्यवहार सत्य हो, सत्यवादी हो। तो ऐसे विद्वान के पास जाकर क्या करना है? विमुक्ति। अब विद्वान के पास कौन जाएगा अध्यात्म ज्ञान लेने के? विमुक्त, जिसको मुक्ति चाहिए। मुक्ति कहाँ से? इस संसार के भव सागर से मुक्त होना है सबको। अगर किसको मुक्ति चाहिए तो वो क्या करे? किसी विद्वान के पास जावे। ये पहली लाइन में ये कहा कि विद्वान के पास जाकर, और विद्वान के पास जावे और मन में भरा हो संसार, तो विकाप नहीं बनेगा ना। कहते विद्वान के पास इस प्रकार जावे कि उसके मन में किसी प्रकार का संसारिक लोभ लाभ ना हो, संसार की तरफ झुकाव ना हो। संन्यास त्याग कर, भगवान ने ये नहीं कहा घर त्याग कर, यानी मन से संसारिक विषयों का त्याग करके किसी विद्वान के पास जाकर प्रयतेत यत्न करे। प्रयतेत यत्न करे किस चीज का? विमुक्तया, मुक्ति को प्राप्त करने का यत्न करे वो व्यक्ति, और मन के भीतर किसी प्रकार का भी कोई लोभ मोह नहीं हुए। बाहिर स्पुष और सुखों को त्याग कर, इच्छाओं को त्याग कर। देखो, जब तक हमें सुख अच्छे लगेंगे तो हम गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम बाहरी चीजों के अंदर लिपायमान रहेंगे तो गुरु के पास नहीं जा सकते। हमारा मन ही नहीं करेगा किसी गुरु की शरण में जाकर हम ज्ञान की प्राप्ति करें। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, बाहरी अर्थों को त्याग कर और सुख और सुविधाओं को त्याग कर, संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर, जीव को अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वो किसी विद्वान के पास जाकर अपनी मुक्ति का यत्न करे। अगर वो यत्न करेगा इस प्रकार तो वो मुक्त हो सकता है। संतम महानतम, महान संत के पास, ऐसे छोटे मोटे संतों के पास भी नहीं, महान है जिनकी महिमा, ऐसे महानतम जिनके बारे में आपने सुन रखा हो कि इनको श्रुतियों का ज्ञान है, इनको वेदों का ज्ञान है, ये वेदांती हैं, वो ही गुरु सबसे अच्छा गुरु होता है। जो खुद भी संसार से लिपायमान ना हो, जो खुद भी संसार में पड़ा हुआ है, हर चीज संसार में, और दूसरे को भी संसार में ही डालेगा। इसलिए कहा ऐसे महान व्यक्तियों के पास जाए, ऐसे महान संत के पास जाए जो खुद भी संसार से विमुक्त हुआ है, और फिर तुम्हें भी संसार से विमुक्त करने का उपाय बताएगा। सब उपत्य उसके पास बैठ जाइए। देखो, आप जिस व्यक्ति के पास बैठेंगे उसी की वाइब्रेशन आपके पास आएंगी। अच्छे व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। उनके शरीर से जो एक रेज निकलती हैं, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, वो तुम्हारे ऊपर भी क्या होती हैं? प्रभाव डालती हैं। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे, खुद भी बीमार है, चाहे वो शारीरिक बीमार है चाहे वो मानसिक बीमार है, जब शारीरिक बीमारी तो पता चल जाती है, मानसिक बीमारियां नहीं पता चलती। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, परंतु अगर हम देखें, उसके अंदर झांके, थोड़ी देर बैठेंगे, वो कहेगा मुझसे ज़्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं है। वो मानसिक रूप से बीमार होता है। बीमारियां भी कई प्रकार की है। जो मन के भीतर चिंता शोक रहता है,
ये सब मानसिक बीमारियां होती हैं। शरीर की बीमारी, जैसे कोई घाव लग जाए, कुछ हो जाए, दिख जाता है, परंतु अंदर के घाव किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संत महात्मा के पास बैठकर एक देशम यानी कि एकांत में, यानी भीड़ लगी हो, एकांत, जहाँ आनंद एकांत में आता है ना, वैसा आनंद आपको कहीं नहीं आएगा। आप अपने आप भी जिस टाइम बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए। अब एकांत को भी समझिए क्या होता है। ये नहीं है कि भीड़, संसार की भीड़ से निकलकर आप उसमें बैठ गए, बगीचे में बैठ गए जहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ था, या कमरे में बैठ गए जहाँ पे कोई नहीं बैठा था। वो आपका स्थान जो होता है वो एक देशी होता है, यानी स्थान के रूप में तो आप एकांत में बैठ गए। अब अंदर क्या चल रहा है वहां तो एकांत में तुम्हें अपने आप बिठाना है ना। स्थान तो तुमने एकांत चुन लिया, परंतु जो मन का अंदर तुम्हारी हलचल मच रही है वो तुम्हारी शांत नहीं है। जब तक मन जो होता है एकांत नहीं होता, एक पे अंत जब तक मन का नहीं होता। मन का कार्य है सदा ही चलते रहना। आपको पता है मन और चित्त में क्या फर्क होता है? मन जो होता है सदा चिंतन, चिंतन नहीं, सिर्फ इच्छाएं करता रहता है। कभी कहता ये हो जाए, कभी कहता। और जो चित्त होता है उसका सूक्ष्म रूप है, वो चित्त जो बैठकर चेतनता को अनुभव करता है और निर्णय लेता है। चित्त जो है निर्णय ले लेता है कि मुझे क्या कार्य करना है। अब आप एकांत में तो बैठ गए, परंतु आपका मन वही विचारों के बीच में डूबा पड़ा है। तो आप चित्त को लाइए, चित्त को कहिए कि निर्णय कर, मन को चित्त के भीतर लेके जाइए और कहिए कि अब तू एक में लग जा। उसे कहते हैं एक काम कर ले। जैसे आप देखते हो ना, कई बार आप किचन में खड़े हो, आपने सारी किचन बिखेर रखी है, बिखेर रखी है, आपने 4-5 सब्जियां बनानी है और सारी, फिर आप क्या करते हो? आप कहते हो पहले एक सब्जी बनाती हूँ, सारी सब्जियां मुझसे इकट्ठी नहीं बनेगी। आप सारी सब्जियों को एक साइड में रख देते हो, फिर एक सब्जी को काटते हो और उसको बनाते हो, फिर दूसरे को करते हो, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। ऐसे जब मन पे इतने सारे विचार उठ रहे हो, पहले एक विचार को लेकर चित्त में लेके जाइए और चित्त में जाकर कहिए कि अब इसके ऊपर ही तुझे विचार करना है। तो तुम्हारा मन जो है चित्त के भीतर जाके शांत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये ही ध्यान की भी अवस्था ऐसी होती है। ध्यान लगाने में ही ये सब बातें, इसी को कहा गया एक देशम, यानी एकांत में बैठकर मन रूप स्थूल शरीर में बैठ जाए और सूक्ष्म शरीर से भी हम एक देश हो जाएं। सूक्ष्म शरीर का हमारा हलचल हो रही है, तो ये जो स्थूल शरीर है अगर एक देश में बैठा हुआ है, एकदम एकांत में बैठा हुआ है, तो भी हमारा काम, जो हमने मुक्ति का उपाय सोचा है, वो हमारा काम नहीं बनेगा। ये आपको मैं बता रही हूँ। और उसके पश्चात कहते क्या करें? उसके पश्चात तेन उपदिष्टा अर्थ, यानी जो तेन, मैंने उस महात्मा, संत महात्मा, तेन शब्द आया संत महात्मा के लिए। जो आप उस संत महात्मा के पास जाकर बैठे हो, बैठकर उनकी जो बातें आपको उन्होंने बताई हैं, उस उपदेश को क्या करें? अपने भीतर समाहित कर लें। गुरु ने जो शब्द कहे हैं उसको अपने हृदय के बीच में लेके जाइए और समाहित होकर बिल्कुल सम हो जाओ। ऐसे समाहित क्या करें? मुक्ति का यत्न करें कि हे संसार से मैं, मेरे गुरुदेव,
मैं इस संसार से कैसे मुक्त होऊंगा। आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैंने उसको अपने हृदय में रख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं आपके उपदेश के कहे अनुसार उसी मार्ग पर चलकर मैं क्या करूं, मुक्ति का उपाय निकालूं। ये मेरा क्या होना चाहिए, यत्न होना चाहिए मुक्ति को प्राप्त करने का। इसको कहते हैं यत्न। ज्ञान की प्राप्ति के बिना ना ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम में उद्यते। गीता कहती है ज्ञान के समान कुछ चीज भी पवित्र नहीं है। तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन तू ज्ञानी हो, क्योंकि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। मैं ज्ञानी जो होता है मेरे को सबसे प्रिय लगता है। मेरे कई प्रकार के अर्जुन क्या है, भक्त है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरी आत्मा है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यहाँ पर भी शंकराचार्य जी कह रहे हैं अगर तुम्हें ज्ञान की उपलब्धि चाहिए, अगर आप ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको क्या करना है। ज्ञान प्राप्त करना घर बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ उसका जो ज्ञान के स्रोत है, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, आत्म अनुभूति करना, ध्यान लगाना, ये सब स्रोत है ज्ञान के। वो आपको जरूर अवश्य करने पड़ेंगे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होएगा। और जब तुम्हारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो आप मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। ज्ञान है विचार करना। अगर संसार में हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें विचार ही सबसे ज्यादा करना है। कर्म हमें मुक्ति नहीं दिला सकते। कर्म से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती कि हम कर्म ज्यादा करें तो इस संसार रूपी सागर से हम मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी है शंकराचार्य जी के अनुसार। इसी के साथ